Good morning, students. Today we discuss exercise 2.5, question number 8. We already discussed part first of question number 8. Now we discuss question number 8 part. Second part you do yourself. Third part you can do. Already I tell third part. We discuss fifth part today. Fifth part of question number 8. Remaining part you can solve it yourself. Now part fifth, 27 p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2 p square plus 1 upon 4 p. Students, this is your question of 8, part 5. Now solve it. How I can write this value 3p whole cube, because 27 I can write 3. Okay, now p whole cube. In the next one I can write 1 upon 6 whole cube. देखो 1 के क्यूब का 1 होता है, 6 क्यूब क्या होता है 216 होता है. I can write or not? Okay. Now next one, this one is 9 upon 2 p square, 9 upon 2 p square, and this one I can take here common. So which one value I can take here common? Here already p is a common. Yes or no? P is common here. P and 2 already common. So p upon 2 common. Then I get 9p plus 1. Okay. Now this one is a cube, this one is b cube. Okay. But here some students say, sir, what is this? Only p upon 2 we can get here. So I can distribute here. How? In this phase I can write 3 into 3p into 1 upon 6. I can write this value 3 into 3p into 1 upon 6. I can write or not write? Yes, you can tell. I can write. Now this one is 3p minus 1 upon 6. I can write all the values in this form. Okay. Now this one is 3. This one is A and this one is B. Okay. So I can write this one is 3p minus 1 upon 6 whole cube. अगर आप लोगों को ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना आता, अगर बाई चांस आपका एग्जाम है और एग्जाम टाइम पे आप लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट या फैक्टराइज नहीं कर पाए, तो आप इसको देख लिया करो. सिर्फ इस वाले क्वेश्चंस में, क्यूब वाले क्वेश्चंस में ये बन गया a क्यूब, ये बन गया b क्यूब. तो a की जगह a आ गया, फिर माइनस का साइन था तो माइनस आ गया, और b का b आ गया, होल क्यूब आ गया. यहाँ पे अगर आप लोग बोलो कि सर ये कैसे, तो देखो 3 into 3 into 1 upon 6, जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी. अगर आप लोग वहां नहीं बना पा रहे, या फिर आप लोग इसको देखो ध्यान से, ये क्या है a, ये क्या है b, तो 3ab होता है हमारा बात, तो 3 तो ये आ गया, a यहां से मैंने ये उतार लिया, b मेरा ये आ गया. आगे क्या होता है a माइनस b होता है ना, तो मैंने a लिख दिया 3p और b लिख दिया माइनस 1 upon 6. क्लियर है? एनी डाउट? रेज योर हैंड्स. डाउट्स? नो डाउट? If you have doubt, then you raise your hands. If you want to repeat this question, how many should want to repeat this question? Okay, again repeat right now. Listen. देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन था आपके पास. यहां पे मैं लिख सकता हूं 3p का होल क्यूब, और यहां लिख सकता हूं 1 upon 6 का होल क्यूब.
आगे वाली वैल्यू में मैंने कॉमन ले लिया 9p/2 कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास ये वैल्यू बन गई। अब बात आती है कि सर यहाँ पे 3ab कैसे बनाएं। तो आप लोगों को अगर वहां पे तो सिंपल है, आपका फॉर्मूला क्या होता है 3ab होता है, तो 3 का 3 लिख दिया मैंने। a क्या है आपका 3p है ना, 3p लिख दिया। b क्या है 1/6 लिख दिया। ब्रैकेट में क्या आता है a-b आता है ना, तो 3p आ गया और माइनस b आ गया। अब अगर आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब समझ में आ गया, तो ये क्या बन गया, एक a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो आई कैन राइट 3p - 1/6 का होल क्यूब। अंडरस्टैंड राइट नाउ? रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया बेटा? ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। इट्स a very good question. Concentrate on the board. Verify. Question number 9. Verify. Verify करना है आपको। टू पार्ट गिवन है x³ + y³। ये आइडेंटिटी मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं आप लोगों को। अब यहां पर ये आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, सोल्व करना है, LHS और RHS को सोल्व करना है। सो फर्स्ट गिवन इज x³ + y³ इज इक्वल टू x + y x² - xy + y²। ये आइडेंटिटी है जो कि मैंने आपको जब इस क्लास 9 2.5 स्टार्ट करवाई थी तब लिखवाई थी। अब इसको सिर्फ वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। देखो जब वेरीफाई करते हैं तो 2 हैंड साइड होती हैं, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड वन इज राइट हैंड साइड। अब हमें वेरीफाई करना है तो हम इस चीज को, ये यानी हमारी क्या है ये राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को मैंने सोल्व करना है। मैंने क्या लिया, टेक RHS राइट हैंड साइड, टेक इट x + y, ओके, एंड इन ब्रैकेट x² - xy + y²। ये हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। कैसे करेंगे वो देखो, इसको प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये जो x है पहले इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। x को मैंने x² से किया, क्या आया x³। फिर x को किससे करूंगा, xy से, तो ये आया x²y। फिर मैंने x को इससे किया तो ये आया प्लस का xy²। समझ गए ये बात? देखो जो बाहर जो वैल्यू है वो इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो पहले x को कर दिया। नाउ y को मैंने किससे किया, x से किया तो yx²। फिर y को मैंने किया इससे, तो ये आया हमारे पास xy²। y से किया तो क्या आया y³। अंडरस्टैंड? अब इसको सोल्व करो। देखो ये x²y माइनस का और ये x²y प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ओके। एंड ये वाला प्लस का xy² और ये माइनस का, हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, x³ + y³। इट मींस क्या हुआ, देखो LHS भी यही थी और RHS भी सोल्व करने पे यही आ गई। तो इट मींस LHS = RHS। Understand? Raise your hands if you understand. Fastly, if you understand. Taking RHS and solve, then we get the LHS automatically. अभिषेक, बिंदु, दिव्या लांबा, गोरज, नहीं आया समझ में तो अब भी आप बता सकते हो। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है प्लीज चेक इट। मैंने RHS लिखी, RHS ले ली मैंने, RHS वाली पूरी इसको पूरी एक्सप्रेशन को सोल्व किया। x को मैंने मल्टीप्लाई किया पहले x² से, फिर xy से, फिर y² से, तो 3 टर्म्स आ गए। फिर y को इससे, इससे और इससे मल्टीप्लाई किया। जो वैल्यूज सेम थी प्लस माइनस में थी वो कैंसिल आउट होगी, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, x³ + y³ बचा। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, RHS = LHS। नाउ B पार्ट, it's your first part. Second part solve right now without my help. After that you check your answer on the board. Everyone do in your rough notebook. Fastly, x³ - y³. Second part, x³ - y³. Everyone solve. X - y
x square plus xy plus y square. Solve it in your rough notebook. Already many students done this question. Palak, Salini, Gaurav, Priyansi, Preeti, Dela and Tanisha. Most of the girls solve first. Boys, please do fast. Now we're taking RHS. If you done, then check your answer on the board. X minus y multiply x square plus xy plus y square. Okay, now multiply x with x square, x cube, x with xy, so x square y, x with y, xy square. Now minus y multiply with x square, so y minus y x square, then multiply minus xy square, then minus y cube. Now solve it. This one is plus and this one is minus, this one is plus and this one is minus. So we get x cube minus y cube. It means LHS is equal to RHS. How many students get this answer? Correct. Raise your hands. Abhishek, Bindu and Gargi, what happened? Again repeat, first we take RHS, then x minus 1 and this one, multiplying both values. First we x multiply with x square, then x multiply with xy, then x multiply with y square. Then similarly minus y multiply with this value, minus with this and this. After that plus minus similar values and common terms cancel out because one is plus and one is minus. So x cube minus y cube we get, then LHS is equal to RHS. Now raise your hands if you understand. Fastly raise your hands. Almost every student understand. Now we discuss question number 10. Question number 10. Question number 10. Factorize each of the following. Factorize each of the following. First part, 27y cube plus 125z cube. यहां जब ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं कि वो जो फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी जो अप्लाई करते हैं, वो a प्लस बी का होल क्यूब कर जाते हैं, जबकि यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूब है वो अलग अलग है, ना कि होल क्यूब है. ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब a प्लस बी का होल क्यूब हो तभी हम a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब अलग अलग है. अब कुछ स्टूडेंट के सामने आएगा कि सर 27 थोड़ी क्यूब है, 27 को हम क्यूब बना लेंगे. कैसे बनाएंगे? आई कैन राइट 3y होल क्यूब. 3y का होल क्यूब मतलब 3y का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 ही होता है. सिमिलरली इसको मैं बना सकता हूँ 5z का क्यूब. अभी जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें मैंने आपको फॉर्मूले आइडेंटिटीज वेरीफाई करवाई है. तो कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज योर आइडेंटिटी फॉर this question. Now put the values in this identity. x की जगह क्या आएगा? 3y का क्यूब. y की जगह क्या आएगा? 5z का क्यूब. Now put values on the place of x 3y, on the place of y 5z. Now here 3y whole square minus 3y 5z plus 5z cube. Okay, now we solve the identities
3y plus 5z, open the squares, 9y square, this one is 50yz, and this one is 25z square. Clear hai? This is your answer. Raise your hands if you understand fast. Okay. Now, question number 10, part second. This is your part first. Do in your fair notebook. Now we discuss question number 10, part second. In this part, what given 64m cube, do yourself. Only I tell the which formula applied. After that you solve it in your home. 343 n cube. So I can write 4m whole cube minus 7n whole cube. Okay. Now, which identity we can apply? X cube minus y cube. X cube minus y cube identity जो हमें क्वेश्चन 9 में अभी वेरीफाई करी है क्या थी? X plus x minus y in the bracket x square plus xy plus y square. Yes, raise your hands if you solve. Raise your hands. Using identities only solve right now. Okay. It's your homework. Do yourself in your home, in your fair notebook and rough notebook. Okay. Now we discuss question number 11. Now we discuss question number 11. Factorize 27x cube plus y cube minus z cube minus 9xyz. Listen, students, in this question, which identity I can apply here? Already I tell in the previous class identities. So here I can write 3x cube, I can write y cube minus z cube. Okay. Now I can write this value 3 multiply 3x, y and z. I can write or not? I can write yes or not? So identity, which identity I tell? So using identity x cube, y cube, z cube minus 3xyz, क्या identity है ये? देखो x cube, y cube, z cube minus 3, x के प्लेस पे 3x, y के प्लेस पर y और z के प्लेस पर z. तो ये आइडेंटिटी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है? इन द ब्रैकेट x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy yz xz. This identity already tell in the previous class. I think you learned. So we use these identities here. So on the place of x, 3x का whole cube, y cube, z cube, 3x, y and z. Now put the values on the place of x, y and z. On the place of x, 3x, and place of y and z. Okay. Now on the place of x square, 3x square, y square, z square. Similarly in xy, 3x into y, yz no problem,
in xz, 3x and z. Okay, now solve 3x plus y plus z. ये क्या आ गया आपका 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 3xy माइनस yz माइनस 3xz. ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया यहाँ पे, माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz. अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड. देखो ये क्वेश्चन गिवन था, इसको फैक्टराइज करना था. जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तब माइंड में स्ट्राइक हुआ कि ये x क्यूब हो गया, ये y क्यूब हो गया, z क्यूब हो गया, ये 3xyz हो गया. कैसे अब बात बनती है कि ये कैसे बनाएं, तो आई कैन राइट 27 3x का होल क्यूब लिख सकता हूं, देन y का होल क्यूब और z का होल क्यूब. अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3x लिख सकता हूं ना, 3x y और z. अब देखो ये एक पूरा x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz. ये आइडेंटिटीज हमने ऑलरेडी पढ़ी है, मैंने आप लोगों को लिखवाई है, आप लोगों को लर्न होगी. ये वाली आइडेंटिटी है जो अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ये वाली आइडेंटिटी है जो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, मैंने लिखवाई हुई है. x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz. आई कैन राइट x प्लस y प्लस z in the bracket x square y square z square minus xy minus yz minus xz. अगर लर्न नहीं है लर्न कर लेना स्टूडेंट्स. Now using this identity in this question, so on the place of x, which value 3x, तो x के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, 3x पुट करेंगे. y पर y है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, z के प्लेस पर भी z है, सिर्फ ओनली x वाली जगह पर हमें सिर्फ 3x पुट करना है. सो x प्लस y प्लस z था तो x की जगह 3x आ गया, y की जगह y आ गया और z की जगह पर z आ गया. ओके, आफ्टर दैट x स्क्वायर था तो हमें किसका x स्क्वायर करना पड़ेगा, 3x का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर y स्क्वायर और फिर z स्क्वायर है. फिर हमने 3xy yz और 3xz सोल्व किया और हमारा आंसर आ गया. रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड. सबको समझ में आ गया, वेरी गुड. Now question number 11 part 2, sorry no, question number 12, question number 12, verify. Question number 12, question number 12, verify. x cube plus y cube z cube minus 3xyz is equal to 1 upon 2 x plus y plus z ब्रैकेट में x minus y स्क्वायर प्लस y minus z स्क्वायर प्लस z minus x स्क्वायर. इसको हमें वेरीफाई करना है सोल्व करके. सो देखो क्वेश्चन लिखो पहले, x क्यूब प्लस y क्यूब z क्यूब minus 3xyz half in bracket x plus y plus z in the bracket x minus y का स्क्वायर प्लस y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर. वेरीफाई करना है, ध्यान से देखना बेटा इसको. वही है LHS और RHS. मैंने क्या ले ली, RHS ले ली. यहाँ पे RHS राइट हैंड साइड, हाफ इंटू x प्लस y प्लस z इन द ब्रैकेट x माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस z स्क्वायर प्लस z माइनस x स्क्वायर. ओके, नाउ वी सोल्व द RHS. हाउ? in this bracket this one is identity a minus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर. सभी में हम क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे a minus b का होल स्क्वायर. पहली स्टेप यही करनी है हम लोगों को, यहाँ पर भी आइडेंटिटी, इस पर भी आइडेंटिटी और इस पर भी आइडेंटिटी लगानी है. लगाओ सभी,
अपने आप लगाओ, साथ में चेक करते रहना अगर कहीं मिस्टेक आए तो। आप लोगों को क्या करना है, जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं उसके अंदर आइडेंटिटीज लगानी है। यहाँ पे लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अगली वाली में लगाओगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, उस वाली में लगाओगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ये a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी मैंने। ओके, रेज योर हैंड्स अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको a माइनस बी की आइडेंटिटीज लगानी है, सारे ही जगह पर लगा दो फटाफट। समझ गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x और x 2 बार है, y और y भी 2 बार है, z और z भी 2 टाइम्स है, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है तो आई कैन राइट इन दिस मैनर। नाउ माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, I can write. Now check all the values, every and each value have 2, so I can take 2 as a common. So मैंने ये जब यहां से 2 बाहर निकाला तो ये हो गया 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, ये वाला, और इधर ब्रैकेट में बचा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2xy yz माइनस xz। हमारे पास यही रहा, यस और नो, क्लियर है, यही बचा। अब ध्यान से देखो, ये किसकी आइडेंटिटी है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अभी मैंने आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 11 बताया था, वहां पे हमने आइडेंटिटी यूज करी थी। ये किस फॉर्मूले की आइडेंटिटी है, ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। Already we know this identity, so I can write here x cube y cube z cube minus 3xyz। क्यों लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आइडेंटिटी अभी हमने डिस्कस करी थी क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। सो ये जो है उस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड टर्म है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और जब मैंने इसको ये लिख सकता हूं तो हमारा यही LHS था, तो हमारी LHS क्या होगी, RHS के बराबर हो गई। LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमें वेरीफाई करना था। अब रेज योर हैंड्स अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो, रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार के लिए समझ लेना, जिसको कोई डाउट हो तो। एक और चीज आप लोगों को ऑलरेडी अभी बता देता हूं, ऑल वीडियोज अपलोडेड ऑन स्कूल लॉग ऐप। If you want to check again, you want to rewind your any topic, so you can check online classes. If you miss any day your class, so you can check, you can see all the classes on your school log app. Now again repeat this question. This question is given, find the verification. So we take RHS here. First we open the identities here, x minus y square plus y minus z square plus z minus x square। इन सभी आइडेंटिटीज को मैंने ओपन किया a माइनस बी के होल स्क्वायर से। ऑल आइडेंटिटीज जब मैंने ओपन कर ली उसके बाद मेरे को 2x स्क्वायर मिले, 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर। आफ्टर दैट व्हेन चेक ऑल द टर्म्स, then I take the 2 common here, then 2 out of 2 cancel out, then when check all the terms, then I found it's a expanded form of a identities x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So LHS and RHS are equal. Okay, now we discuss question number 13. Question number 13.
this is your last question for day, so concentrate on the board. Question number 13. If x plus yz is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. बोर्ड से आप लोगों को बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है. ऑलरेडी आप लोगों को इसने बता दिया है कि जो x, y और z की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है. और हमें क्या दिखाना है, हमें शो क्या करना है, शो करो कि जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या है, वो 3xyz होगा. ये हमें शो करना है. तो कैसे करोगे वो देखो. हमने इसको लिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. मैंने ये लिख लिया. अब मैंने क्या किया, x प्लस वाई को तो इधर ही रखा और इसको इधर लेके चला गया, तो ये आ गया माइनस जेड. कर सकता हूं ऐसा, ऐसा कर सकता हूं. कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. चलो ठीक है. नाउ टेकिंग क्यूब बोथ साइड, नाउ टेकिंग क्यूब बोथ साइड, बोथ साइड टेकिंग क्यूब बोथ साइड. यहां पे भी मैंने क्यूब ले लिया और यहां पे भी मैंने क्यूब ले लिया. दोनों साइड मैंने क्यूब लगा दिया. इधर x प्लस वाई का होल क्यूब और इधर माइनस जेड का होल क्यूब. ठीक है. अब इधर मैंने आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी का होल क्यूब. लगा दो इधर, तो आ गया x क्यूब y क्यूब 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही आता है. और इधर आ गया माइनस जेड का होल क्यूब, यही आएगा. अब देखो, इस एक्स वाई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, इस एक्स वाई की जगह क्या पुट कर सकता हूं, जेड माइनस जेड पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्योंकि हमने यहां पे निकाला है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जेड है. इसका एक और मेथड भी है करने का, अभी आप ये समझ लो, फिर दूसरा बता दूंगा. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy, यहां मैंने पुट किया माइनस जेड, इधर हो गया मेरा माइनस जेड का होल क्यूब. ओके. नाउ दिस वन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो गया हमारा माइनस का 3xyz और ये हो गया माइनस का जेड क्यूब. अब मैंने क्या किया, इस जेड क्यूब को इधर ले आया और इसको इधर लेके चला गया. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये इधर चला गया, हमारा क्या आ गया 3xyz. देखो यही तो हमें दिखाना था. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका दूसरा मेथड भी है, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले ये मेथड समझ लो आप, उसके बाद एक नया एक और मेथड है इसका, आइडेंटिटी का यूज करके मैं उसको सोल्व कर सकता हूं. x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. मैंने क्या किया, ये हमें गिवन था, तो मैंने x प्लस वाई को इधर रखा और z को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आ गया, माइनस का z आ गया. नाउ टेकिंग क्यूब बोथ साइड, बोथ साइड मैंने क्यूब ले लिया, इधर भी मैंने क्यूब लगा दिया और इधर भी, तो ये हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब, ये हो गया माइनस जेड का होल क्यूब. अब इसका जब मैंने होल क्यूब खोला तो आइडेंटिटी से ये क्यूब आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई और इधर ये है ही. तो x प्लस वाई ब्रैकेट में था, तो x प्लस वाई किसके इक्वल है, माइनस जेड के इक्वल था हमारा. तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, माइनस जेड पुट कर दिया. तो क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz माइनस का, और इधर आ गया माइनस का जेड क्यूब. ये इधर उठा के लेकर चला गया और ये इधर ले आया, ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया. अब बताओ किस किस को समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स. अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कल मेरे को वापस बता देना, मैं इसका आपको कल एक और मेथड बताने वाला हूं. इसी क्वेश्चंस का वन मोर मेथड है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. आप क्या करोगे, आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना, ये वाली आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz पढ़ी है क्या? तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं लगा दूं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहाँ पे जब हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है. जब मैं यहाँ 0 करूंगा और यहाँ ब्रैकेट में जो वैल्यू थी सारा ही क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। ये बहुत एक लाइन में हो जाएगा ये आंसर। इन ए 1 और 2 लाइन वी कैन फाइंड आउट दिस आंसर। अब जब ये 0 हो गया तो इधर क्या था हमारा, x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz। अब ये 0 से इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो गया आपका z क्यूब। लेकिन उसके लिए आपको आइडेंटिटी ये वाली याद होनी चाहिए। ओके, आप लोगों को वापस घर पे जाके इसको ट्राई करना है। अभी क्या करोगे, वो जो आपकी आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, वो पूरी आइडेंटिटी लिख देना। आपको लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। जब वहां पे आप 0 पुट करोगे तो जो उसके राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो अब हम उस 3xyz को उधर ले जाएंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये बताओ, ये वाला समझ में आया? ये वाला तरीका समझ में आया? रेज योर हैंड्स। देखो मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, कल वापस से रिपीट कर दूंगा अगर आपको डाउट हुआ। पहले आप घर पर इसको सोल्व करके देखना, और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में, सो यू आस्क मी ऑन टुमारो। ओके, नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।